नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत सारा कमेंट आ रहा था YouTube पे भी, WhatsApp पे भी, जो करेक्शन पे एक वीडियो और बनाइए। तो चलिए आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, जो करेक्शन का निर्धारित कैसे किया जाता है। वीडियो को गौर से देखिए, अंत तक देखिए, तब आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग पहले वाला करेक्शन का वीडियो और दाखला के आधार पे जो नापे किया जाता है ये वाला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वो वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम एक मान लीजिए आप लोग को समझाने के लिए एक नक्शा लिए हैं, ठीक है। इस नक्शा में कोई एक खेसरा ले लेते हैं, मान लीजिए ये खेसरा ले लेते हैं 42, ठीक है। ये खेसरा 45 है। इस खेसरा को हमको सीमांकन करना है, वो भी करेक्शन के आधार पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले देखिए हमको आज किस दिशा में साबित करना है, तो ये तो बोर्ड है, तो बोर्ड में हम आपको पूरा पश्चिमी साबित करके दिखा रहे हैं। करेक्शन में आप लोग को जिधर से चाहिए तो सेम प्रक्रिया वही शुरू होता है, ठीक। उससे पहले एक और दोस्तों का कमेंट है, बहुत ही अच्छा कमेंट है, जो देखिए उनका कमेंट है, जो सर एक तरफ से मान लीजिए इधर से ये एक हमको पॉइंट पे आना है। पहले उसके कमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम करेक्शन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक। ये एक हम पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट पे हमको आना है। अब इधर से जब हम इस पॉइंट पे चले तो ये नक्शा दूरी हो गया कितना, नक्शा दूरी उन्होंने दिया है, जो नक्शा दूरी कितना है मिनट हम आपको देख के बता रहे हैं। नक्शा दूरी है 650 करीब, ठीक है। और शहर जमीन हो जाता है 660 करीब। शहर जमीन कितना है 660 करीब, ठीक। ये मान लीजिए एक मुस्तकिल है, इस पॉइंट पे हमको आना है, ठीक है। तो यहां से हम अगर नक्शा दूरी इन्होंने लगाए हैं तो कितना आया 650 करीब, लेकिन शहर जमीन हो जाता है 660 करीब। फिर देखिए इसी पॉइंट पे अगर इधर से कोई मुस्तकिल है और इसको यहाँ से काउंटर कर रहा है, ये काउंटर कर नापी में तो काउंटर करना जरूरी हो जाता है ना। तो अगर यहाँ से काउंटर कर रहे हैं तो इनका नक्शा दूरी है 540 करीब, ठीक। नक्शा दूरी 540 करीब और शहर जमीन है 530 करीब, ठीक। तो इस स्थिति में क्या किया जाए, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम आपको करेक्शन का एक दूसरा तरीका और जो तरीका होता है उसके बारे में हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इस बात को गौर से देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है जहां से यहां से हमको नक्शा दूरी चलना है। तो नक्शा दूरी कितना है 650, 650 ये हो गया नक्शा दूरी, और शहर जमीन हो गया आपका 660। यानी ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए यहाँ पे आके ये रुक गया, ठीक। यहां तक है, यहां तक हुआ दूरी 650 करीब और ये हो गया आपका 10 करीब, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखिए समझिए बात को। फिर अगर यहां से काउंटर हुआ, यहां से काउंटर हुआ तो नक्शा है 540, ठीक। अब यहां से यहां तक का दूरी हुआ 530 करीब, ठीक है। तो देखिए नक्शा सबसे पहले जो नक्शा दूरी है वो एग्जैक्ट अपना लेगा कि नहीं लेगा। तो हम यहाँ से नक्शा दूरी 540 पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 530 है और ये वाला 10 करीब 540 करीब यहीं पे आके फिक्स होगा, ठीक। यहाँ से अगर इस तरफ से हम नक्शा का दूरी पूरा दे दिए तो ये पॉइंट कहाँ पे आके फिक्स होगा, यहाँ पे फिक्स होगा ना, क्योंकि 540 नक्शा करी है और शहर जमीन है 530 करी। तो इसको हमको कितना करी देना है 10 करी, हमको नक्शा दूरी पुराने के लिए 10 करी देना है। और इधर से नक्शा कितना है 650 और शहर जमीन कितना है 660, यानी 650 हम दे रहे हैं दूरी। तो यहाँ से जो 540 लिया वहीं पे आके मिल गया ना। तो ये जो वर्तमान मेल है ये यहाँ से उठ करके यहाँ बन जाएगा। बस इसमें तो करेक्शन का कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट आके मिला। क्योंकि देखिए आपका नक्शा दूरी कितना हो गया, अगर नक्शा दूरी को जोड़िएगा तो 650 प्लस 540, ठीक है। 0 5 4 9 और 6 5 11,
और प्लस शहर जमीन को दूरी जुड़िएगा तो 660 प्लस 540, ठीक है। 0 6 4 10, शहर जमीन हो गया 530 है, 530 तो 9 और 6 5 11, 1190 ये भी हुआ, 1190 ये भी हुआ। तो ना इसमें बढ़ा है ना घटा है, इसमें 10 करी आगे मेर बना हुआ है तो ये 10 करी अपना नक्शा का दूरी, ये 10 करी पीछे तो ये 10 करी अपना ले लिया। इसके लिए जो जहां पे नक्शा दूरी का जाके एग्जैक्ट जगह मिलता है वहीं पे जाके मेर बनेगा। समझ में आ गया? आप तो कोई समझने में दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिएगा, हम भरपूर कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो चलिए अब आगे वाले मेथड समझते हैं। जो करेक्शन का एक दूसरा रूप होता है, ये तो आप लोग पूरा समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ गए होंगे ना। तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हम मुस्तकिल के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्तकिल के ऊपर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग को मुस्तकिल बनाने में कोई परेशानी हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके भी जवाब, कमेंट का जवाब देंगे। जो मुस्तकिल कैसे खोजा जाता है, कैसे बनाया जाता है, जितना भी होता है हर एक पहलू पे हम आपको पूर्णतः जानकारी दे देंगे। तो चलिए कौन सा खसरा हमको सीमांकन करना है? 45, ठीक है। 45 खसरा को हमको आज सीमांकन करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम पूरब की तरफ देखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ भी एक चौमेर है और यहाँ भी एक चौमेर है। तो दोस्तों नक्शा पे अगर चौमेर हो, अगर किसी नक्शा पे चौमेर हो और शहर जमीन पे भी वही चौमेर हो तो वो जो एक मुस्तकिल के रूप में 100% सही मुस्तकिल के रूप में काम करता है, ठीक। तो हो सकता है यहाँ हम चौमेर लिए हैं, आप लोग के पास जो भी जो नापी करते वक्त जो मुस्तकिल मिले, चौमेर मिले, तिनमेर मिले, जो भी मिले वहां से आप चलाइए, ठीक। तो देखिए हमको आना कहाँ है? इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ एक झंडा दे देते हैं, ठीक है। झंडा कैसे खड़ा किया जाता है ये सब आपको जानकारी चाहिए तो इसे कल वाला वीडियो जो अपलोड हुआ है लांजरेबी लाइन कैसे चलाया जाता है, तो उस पे भी झंडा गाड़ने का भी एक नियम होता है। ऐसे ही झंडा मत गाड़ दीजिएगा, झंडा गाड़ने का नियम होता है, उस नियम को आप लोग देख लीजिएगा, उसी हिसाब से झंडा गाड़ के और जमीन सर जमीन पे जरीब चलाइएगा, ठीक। तो अब देखिए हमको इस पॉइंट पे आना है, तो इस पॉइंट पे हम क्या किए, जो यहाँ पे एक झंडा खड़ा कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे हम ये मुस्तकिल निर्माण किए जो चौमेर है। चौमेर है मतलब यहाँ से जो भी दूरी है सब हमारा पूरा है, ठीक है। अब हम यहां से चले, ठीक, यहां से चले तो इसका जो कुल नक्शा का दूरी हो गया, कुल जो नक्शा का दूरी हुआ, नक्शा का दूरी हुआ मान लीजिए 6 जरीब हो गया, ठीक है। समझ रहे ना बात को? यहाँ पे जो नक्शा का दूरी हो गया ये हो गया कितना? 6 जरीब, ठीक। समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ पे नक्शा का दूरी हो गया 6 जरीब और शहर जमीन जो हुआ, शहर जमीन हो गया मान लीजिए 6 जरीब 20 करीब, ठीक है। शहर जमीन हो गया 6 जरीब 20 करीब, ठीक। अभी हम इसमें कटान का आपको नहीं दर्शा रहे हैं क्योंकि कटान कहाँ पे, फिर कटान क्यों जरूरत हो जाता है चेक करना, हम इसी वीडियो में आपको हम आगे चल के बताएंगे। अभी फिलहाल हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक नक्शा का दूरी ले लिए। तो समझिए यहाँ से हम यहाँ तक नक्शा का दूरी लिए तो हमको इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है। अब देखिए इसी जगह हम फिर से इसको वापस करना है तो यहाँ इस पॉइंट को हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरफ आइए तो इस तरफ भी एक चौमेर है, ठीक है। बात को ध्यान से समझिए, इस तरफ से भी चौमेर है या जो भी आपको जो मुस्तकिल मिले, ठीक। तो यहां से फिर हम क्या करेंगे, दूरी पलटेंगे वापस, इस पे जो हम चल के आए ये दूरी हम पलटेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को? देखिए ध्यान से देखिए और बात को समझिए। करेक्शन खाली जमीन बांटना ही नहीं होता है, जो नॉर्मल तरीका होता है, जो हम पूरब से चले पश्चिम से चले, दोनों के बीच में जो दूरी बढ़ा उसको क्या कीजिए, बांट दीजिए, ठीक है। तो इस स्थिति में, हर स्थिति में ये वाला काम संभव नहीं है, जो जहां से चले हम वहां जो दूरी बीच में बराबर हुआ उसको बांट दीजिए, ये हर जगह संभव नहीं होता है।
तो वो वाला वीडियो तो हम पहले दिखा ही चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो आपको फिर से चाहिए, अगर उसमें ज्यादा ढंग से समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, तो इसको हम फिर से वो वाला वीडियो आप लोग को समझाने के लिए बना देंगे। ठीक, तो देखिए यहां से जब हम चल के आए तो क्या हो गया, नक्शा दूरी 4 जमीन है 620 करी, और नक्शा हो गया कितना 600 करी। ठीक, अब यहां से जब हम यहां चले तो मान लीजिए नक्शा है कितना 700 करी, और शहर जमीन भी हो गया 700 करी। ठीक, अब बात को समझ के देखिए, बात को इसी पे बहुत नाभि का जो अधिकतर रूप है वो करेक्शन पे ही आधारित होता है, करेक्शन और दाला पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो यहां से जब हम इस दूरी पे चले, इस यहां से लेके जब हम इस दूरी पे इस पॉइंट पे चले, तो शहर नक्शा दूरी है 600 करी और शहर जमीन है 620 करी, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 600 करी में 6 जरीब में 20 करी जमीन बढ़ गया। ठीक है, और वापस जब हम इसी मेर को दूसरे जगह से यानी इसके विपरीत दिशा से काउंटर किए, तो भाई नक्शा है 7 जरीब और शहर जमीन भी है 7 जरीब, यानी इधर से जब हम चले इस पॉइंट से, तो यहाँ पे आके क्या हुआ, जो एग्जैक्ट जगह पूरा हो गया, जितना हमको नक्शा दूरी चाहिए उतना पूरा हो गया, और यहां से जब यहाँ इस पॉइंट से चले तो क्या हुआ 20 करी ज्यादा हो गया। अब देखिए दोनों चौमेरी है, दोनों मुस्तकिली है। ठीक है, दोनों मुस्तकिली है। अब नॉर्मलतः हम लोग क्या करते हैं, जो इसको बांटने के लिए भाई कुल नक्शा का दूरी कितना हो गया, कुल नक्शा का दूरी कुल कितना चल के आए हम, एक इधर से पूरब से हो गया आपको 600 करी, और पश्चिम से हो गया कितना 700 करी, जोड़ दीजिए कितना हो गया 1300 करी, और वही शहर जमीन हो गया आपका, शहर जमीन हो गया पूरब से आए हैं तो शहर जमीन हो गया 620 करी, और पश्चिम से शहर जमीन हो गया 700 करी। अब 1320 करी कुल हुआ। ठीक है, तो 13 जरीब में देखा जाए तो कितने का अंतर हो गया 20 करी का। अब देखिए 13 जरीब में कितना, 1300 करी में, इसको एक एक नियम पे निकाल लेते हैं, जो 1300 करी में 20 करी जमीन ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20 करी जमीन ज्यादा है, इसीलिए एक करी में कितना हो जाएगा 20/1300, एक करी में 20/1300 हो जाएगा ना, एक एक नियम पे, ये तो सब लोग जानते हैं ना। तो 20/1300 बराबर कितना हुआ 0.0153, हम 153 तक लेते हैं, कितना हो गया 0.153, एक अंक और ले लेते हैं 8, यानी एक करी में 0.0 है, 0.01538, एक करी में इतना जमीन बढ़ा। देखिए बहुत लोगों को लगता है जो ये वीडियो इस टॉपिक पे वीडियो हम देखे हुए हैं तो अब आगे क्या होगा इसको छोड़ देते हैं, लेकिन जब अंत में जाता है ना तो वहीं पे एक वीडियो का दूसरा रूप आ जाता है। इसके लिए हम बार बार बोलते हैं जो भी देखिए दिल से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके 100% आपको समझ में आएगा। तो एक करी में इतना हो गया, तो भाई एक तरफ कितना है, पूरब से है 600 करी, तो पूरब से जमीन कितना बढ़ा 600, इसमें क्या करेंगे 600 गुने 0.01538, 0.01538 से गुना कर देंगे, तो गुने 600 बराबर कितना हो गया 9 करी, 9.25 करी, चलिए 9 करी हम मान लेते हैं। अब देखिए ये जो नक्शा की दूरी 600 करी है, तो क्या हुआ, इसको हमको कितना देना पड़ गया पहले हिसाब से 609 करी। ठीक, अब एक चीज ध्यान से समझिए बात को, अगर इस पॉइंट को हम 9 करी आगे लेके आए, मान लीजिए यहाँ पे आए, और यहां से जब हम चले हैं तो हर यहां से यहां तक हमारा मिला हुआ है, और कटान भी मान लीजिए मिला हुआ है। तो अब इस प्लॉट को, इस मेर को उठा के हम 9 करी, यहां से जो करेक्शन का दूरी लगा है 600 करी,
तो क्या हम इसको उठा के यहां से उठा के इसको दें, यहां से उठा के इस मेर को हम यहाँ पे दे देंगे, तो क्या होगा, इससे आगे जितना भी मेर है हर मेर को नौकरी तोड़ते जाएगा, नौकरी पश्चिम की तरफ ढकेलते जाएगा, क्योंकि जब हम इस पॉइंट से यहां तक आए हैं तो हमारा दूरी एग्जैक्ट नक्शा टू नक्शा भी पूरा हुआ है और कटान भी मिला जुला के पूरा हुआ है। अब इसी चीज को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो कटान चेक करना पड़ता है। अब दोनों तो है चौमेरी, तो कुल दूरी हो गया 1300 और 1320, तो यहां से यहां तक की दूरी में भी 20 कड़ी ज्यादा हो गया, 20 कड़ी ज्यादा हो गया ना। तो अब अगर हम इस स्थिति में इसको अगर हम 9 कड़ी इस मेर को पश्चिम लेके चलते हैं, तो यहां से लेके जितना मेर होगा हर मेर को क्या करेगा, 9 कड़ी पीछे धकेलते जाएगा। तो जब हम एक मेर बनाने के चक्कर में क्या इतने सारे मेर को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए इसका अब उपाय खोजना है, जो क्या है, ठीक है। तब अब देखिए, अब 9 कड़ी यहां से जो मान लीजिए, देखिए बात को समझिए, जब इतना सारा हो गया तो यहां से यहां तक दूरी चले हैं। अब एक काम करते हैं, देखिए अब यहां से लेके हम दूरी एक एक पॉइंट को मिलाते हुए जाएंगे, ठीक। यहां से पहला कटान बैक पलटेंगे पहले, ठीक। यहां से लेके पहले ये दूरी लेंगे, फिर ये दूरी लेंगे, फिर ये दूरी लेंगे, फिर ये दूरी लेंगे। पहले यहां से यहां तक हम एक दूरी नाप लिया, अगर दूरी पूरा हुआ है तो फिर इस पॉइंट से इसको नापेंगे, फिर इस पॉइंट से यहां तक सही है तो इस पॉइंट से इसको नापेंगे, फिर इस पॉइंट से इसको नापेंगे, फिर इस पॉइंट से इसको नापेंगे। दोस्तों अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो 1 2 3 4 5 कटान में कोई ना कोई ऐसा मेर जरूर होगा जो 20 कड़ी का फॉल्ट पे होगा, यानी इसमें 20 कड़ी जमीन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर नहीं का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर इस तरह से आप कहीं भी कोई पोजीशन हो जो एक तरफ आपका काउंटर मिला रहा है और उसके बाद मान लीजिए, देखिए यहां से पलट के देखे तो 1 2 ये कटान तो नहीं है मिलेगा क्योंकि ये रोड का है, 1 2 3 4 5 कटान है। 5 कटान में अगर 3 भी कटान सपोर्ट कर रहा है तो इस दाहला में यहां से लेके यहां तक कोई ना कोई एक प्लॉट में आपको 20 कड़ी जमीन ज्यादा मिलेगा। तो इस स्थिति में आपको करेक्शन नहीं देना है, जिस प्लॉट का मेर है उसी जिस प्लॉट का मेर, जिस प्लॉट के मेर में ये जमीन ज्यादा है उस प्लॉट में आपको छोड़ के चलना है। इसके लिए वो वीडियो भी आप लोग देखे होंगे। तो हम एक चीज लास्ट में बोले थे, जो मान लीजिए ये 9 कड़ी यहाँ से करेक्शन देके यहाँ पे 9 कड़ी आया, तो अब यहाँ से हमको एक मेर दो मेर इस तरफ या एक मेर दो मेर उस तरफ, हर तरफ दोनों मेर अगर हमको यहाँ से पलट के यहाँ पे एक नहीं दो नहीं 3 मेर भी हम ले सकते हैं, और यहाँ से भी एक नहीं दो नहीं 3 मेर ले सकते हैं, जो हमारा दोनों तरफ दूरी पूरा होना चाहिए, ठीक। अगर नहीं मिल रहा है पलट के दूरी वापसी में, जो हम यहाँ मेर बनाए करेक्शन के हिसाब से, अगर पीछे वाला मेर मान लीजिए 100 पे है तो ये एग्जैक्ट फिर से पलट के हमारा जो करेक्शन हम लिए हैं वो करेक्शन देके हमारा मेर मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है और दोनों मुस्तकिल हमारा ठोस है तो हर कटान को आप पलट के चेक कीजिए, किसी न किसी कटान में किसी न किसी प्लॉट के अंदर कुछ न कुछ जमीन, चाहे एक प्लॉट में हो 2 प्लॉट में हो, जमीन आपको ज्यादा मिल जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि सर्वे में जब क्या किया गया था, जब एक दाला चला 10 जरीब चला तो उनको सर्वेयर को कुछ ना कुछ जमीन ज्यादा मिला, जो उनको स्केल से भी प्लस था, ठीक है। ज्यादा से ज्यादातर किसी नक्शा पे हम कितना 1 1.5 2 कड़ी हाईएस्ट कहीं कहीं 89 का स्केल लगता है, उससे ज्यादा करेक्शन नहीं बनता है, या उससे अच्छा उससे ज्यादा करेक्शन होता भी नहीं है। मूलतः 1 कड़ी का करेक्शन ज्यादातर माना जाता है, उससे आगे अगर करेक्शन आपको बन रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डाला का जमीन है या किसी न किसी प्लॉट का जमीन है। अगर उस प्लॉट को उस बढ़ोतरा जमीन को आप दूसरे मौजा में दूसरे प्लॉट में ले जाइएगा तो आपका नापी गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए हम बार बार बोलते रहते हैं, कोई भी सीमांकन के नापी में जो आप कटान का चेक करते आइए, फील्ड बुक बनाते आइए। अगर कटान और फील्ड बुक बनता समय बनाते रहिएगा तो एक ही बार में आपको समझ जाएगा, जो भाई यहाँ से यहाँ कटान कितना है, यहाँ से कटान कितना है। तो इसमें एक तरफ से पहले में क्या हो जाता है, जो डायरेक्ट सब मेर को तोड़ने लगेगा एक ही बार में, ठीक है। अगर दोनों तरफ से चल के अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो इधर से सब पहले यहाँ से इस मेर को मिलाना है, ठीक है। मान लीजिए, देखिए हम उदाहरण के तौर पे समझा देते हैं। मान लीजिए पहला कटान है 90 कड़ी पे, तो इस पे हम आ गए 90 कड़ी।
अब यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ से चले कितना 120 करी, तो अब इस पे आगे 120 करी, फिर इसको लगाए तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए 60 करी है, ठीक है, फिर इसको लगाए तो यहाँ से मान लीजिए 60 करी है और सर जमीन हो जाएगा 80 करी। यानी एक या दो प्लॉट मिला के जितना जमीन हमको ज्यादा हो रहा है उतना जमीन किसी न किसी प्लॉट में उस मुस्तकिल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए करेक्शन का बहुत सारा रूप होता है। अब तक हम 2 ही वीडियो बनाए, लगभग करेक्शन का 4-5 रूप होता है जो अलग अलग तरह से काम करता है हर जगह। तो जमीन नापी में सबसे ज्यादा रोल करेक्शन का होता है, ठीक है। तो आप लोग करेक्शन को ढंग से समझिए, उसके बाद जहां जिस जगह नापी कर रहे हैं उसके उस प्लॉट को, उस बात को, उस मौजा की स्थिति को समझिए जो क्या कह रहा है, उसके बाद आप आराम से नापी कीजिए समझ के, तो नापी आपका एग्जैक्ट होगा और परफेक्ट होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पे इतना ज्यादा कमेंट हो रहा है ना, जो हम अमीन के कोर्स को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हम कमेंट जवाब देने में ही बिजी हो जाते हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोग के कमेंट का जवाब नहीं मिलता है तो वो भी आप लोग नाराज हो जाते हैं। इसके लिए एक नया चैनल हम फिर से यूट्यूब पे बनाए हैं, जिस चैनल का नाम है सर्वे ज्ञान, ठीक है। उस चैनल का नाम है सर्वे ज्ञान। कल या परसों से उस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ अमीन के कोर्स का 1 से लेके 1 साल में जितना कोर्स होता है, लगभग 365 दिन होता है, तो 365 दिन चलेगा उस पे कोर्स ही सिर्फ कोर्स। उस पे कितना भी दूसरा कमेंट आएगा हम उसके जवाब नहीं देंगे, उसको जवाब कमेंट का जवाब देने के लिए ये चैनल फ्री रहेगा। अब वो जो नया चैनल हम बनाए हैं सर्वे ज्ञान, वो कल या परसों से उस पर वीडियो अपलोड होने लगेगा, वो सिर्फ अमानत के कोर्स के लिए ही होगा। तो अगर आप लोग भी शुरुआत से चाहते हैं जो उस पे जाएं तो जाइए यूट्यूब पे। आज तो चैनल खुला है तो कल तक वेरीफाई हो जाएगा, तो जाइएगा यूट्यूब पे, सर्च कीजिएगा क्या चीज, सर्वे ज्ञान, SARVEGYAN, सर्वे ज्ञान जाके सर्च कीजिएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वहां से जो बेसिक जो भी अगर इसमें छूट रहा है, कमजोर करी हो रहा है, तो उसमें आपको लाइन से 1 से आगे तक बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।